दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा जरूर। हर हथेली खून से तर और ज्यादा जोरदार। नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। सुप्रीम कोर्ट में आजकल एक बड़ा मामला चल रहा है। हमने आपको अभी 2-3 दिन पहले बताया था कि भारत सरकार ने एक मामले में, जो कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को लेकर है, सीजेआई के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि इसकी सुनवाई 5 जजों की बेंच द्वारा की जानी चाहिए। अब उसी की सुनवाई में फिर से सीजेआई भड़क गए हैं और उन्होंने ये कहा, जब सरकार की तरफ से एएसजी भाटी ने ये बताया कि अटॉर्नी जनरल अभी उपलब्ध नहीं है, इस मामले को सोमवार तक के लिए टाल दिया जाए, तो सीजेआई ने जो कुछ कहा वो बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को शुक्रवार को खत्म करके शनिवार और रविवार में इसका फैसला लिखने वाले थे, लेकिन अटॉर्नी जनरल की वजह से ये मामला टलता जा रहा है। क्या सरकार ये चाहती है कि इस मामले की सुनवाई 24 तारीख के बाद भी हो? यानी क्या सरकार हमारे द्वारा इस मामले को नहीं सुनवाना चाहती है? जबकि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इस मामले को 2 जजों की बेंच द्वारा नहीं सुना जाना चाहिए। एक तरफ सरकार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा इसकी सुनवाई की मांग कर रही है और दूसरी तरफ सीजेआई है जो जिद पर अड़े हुए हैं कि मैं ही इस मामले को सुनूंगा और मैं ही इस मामले का फैसला दूंगा, वो भी रिटायरमेंट से पहले। अब से पहले ऐसा कभी भी जस्टिस गवई ने नहीं दिखाया, किसी सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज ने भी नहीं दिखाया कि वो इतनी ज्यादा उतावले हो रहे हों या हड़बड़ाहट छटपटाहट दिखा रहे हों किसी फैसले को निपटाने के लिए। दूसरी बात यह है कि अभी अटॉर्नी जनरल के तर्क भी नहीं हुए हैं, उनके आर्गुमेंट्स भी नहीं हुए हैं। उससे पहले ही सीजेआई तैयारी करके बैठे हुए हैं कि वो शनिवार और रविवार को इस फैसले को लिख देना चाहते हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि वो निर्णय क्या लेने वाले हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये ट्रिब्यूनल्स के अंदर सरकार ने रिफॉर्म्स एक्ट लाया, उसके द्वारा जो मिनिमम एज है उसको बढ़ाकर 50 साल कर दिया गया और कार्यकाल को लेकर भी कई बदलाव या उसमें बदलाव के प्रावधान किए गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम से जो अभी ट्रिब्यूनल्स में नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास है उसको भी सुप्रीम कोर्ट या कॉलेजियम को दे दिया जाए। यानी जैसे कॉलेजियम के द्वारा हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में भाई भतीजावाद और चेलापंथी के द्वारा नियुक्तियां होती हैं, उसी तरीके से ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी वो भर्ती करेंगे और सरकार का कोई दखल नहीं रह जाएगा। जबकि सरकार ये कह रही है कि चूंकि संवैधानिक तौर पर ट्रिब्यूनल्स में जो नियुक्तियां हैं वो केंद्र सरकार का एकाधिकार है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ने पिछली बार कहा भी था कि जो चीजें सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र के दायरे में नहीं है उन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, चाहे संवैधानिक संशोधन की बात हो, चाहे व्याख्या के नाम पर जो तब्दीली कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो सारी चीजें हों। लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जज या खासकर सीजेआई और उनके जो साथी हैं वो इस सब को मानने की बजाय जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पर इस देश के ऊपर न्यायिक स्वच्छंदता को थोप देना चाहते हैं और इसका नुकसान देश को उठाना भी पड़ रहा है। जैसा कि देखने को आ रहा है, कॉलेजियम के द्वारा जो हाई कोर्ट्स में नियुक्तियां की जाती हैं, सीनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट प्रमोट नहीं किया जाता है बल्कि अपने चहेतों को प्रमोट किया जाता है, अपने ग्रुप के जो चेले चपाटे होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है और हाई कोर्ट में जब जज बनाए जाते हैं तो भाई भतीजों को बनाया जाता है। जैसा कि बी.आर. गवई ने अपने भतीजे को भी बनवाया, अपने गुरु के बेटे को भी बनवाया और अपने चेले को भी बनवाया। एक साथ 3-3 लोगों की उन्होंने जज के तौर पर नियुक्ति करा दी थी। लेकिन सवाल यहां यह भी है कि जब वक्फ के मामले में रिजर्व फैसला रखने के बाद सीजेआई अभी तक उस फैसले को नहीं सुना पाए हैं, तो फिर इस मामले में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्या वो ट्रिब्यूनल्स के जो नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास है उसको इतनी ज्यादा उतावले होकर छीन लेना चाहते हैं?
जबकि दूसरी तरफ सरकार 5 जजों की बेंच द्वारा सुनवाई की मांग कर चुकी है, उसको भी मानने को तैयार नहीं है। वो तर्क दे रहे हैं कि आपने मिडनाइट एप्लीकेशन दिया है। इसको लेकर जो अखबारों ने जो पत्रकारिता की है, जो रिपोर्ट की है, वो भी बड़ी हास्यास्पद है। वो इसको कह रहे हैं कि आधी रात को एप्लीकेशन आया है, जबकि उन्होंने मुहावरा बोला है। यानी गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके वो सीधे सीधे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चीजों को वो समझ ही नहीं रहे, जिसकी वजह से देश की जनता भी नहीं समझ पा रही है। उस रिपोर्ट को देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद सीजीआई सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि सीजीआई इस मामले में सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी कॉलेजियम का विस्तार कर देना चाहते हैं, और वो ऐसा फैसला मन में बिठाकर बैठे हुए हैं। यही वजह है कि अटॉर्नी जनरल के तर्कों की इंतजार किए बगैर वो इस मामले को शनिवार और रविवार को इसका फैसला लिखने वाले थे। अब उन्होंने साफ तौर पर सरकार को संदेश दे दिया है कि सोमवार को अगर अटॉर्नी जनरल इसकी बहस करते हैं तो भी, और नहीं भी करते हैं तो भी, वो इस मामले को खत्म कर देंगे और इसका फैसला शायद अगले शनिवार या इतवार को लिखवा देंगे। ये जो कुछ हो रहा है वो सीधे तौर पर जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, और दूसरे और ज्यादा सही तरीके से कहें तो जुडिशियल एडवेंचरिज्म का ही एक नतीजा है। क्योंकि जो कॉलेजियम है ये न तो संवैधानिक है, ना ही दुनिया के किसी अन्य देश में चलता है, ये सिर्फ भारत में चलता है। और आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने वीडियो भी डाला हुआ है, मेरी मर्जी, और ये मेरी मर्जी वाला सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पूरी तरीके से भारत की जनता पर थोप रखा है। वो 80,000 के करीब जो केस पेंडिंग है उनको सुनने के लिए चिंतित नहीं है। वो सिब्बल सिंघवी, दातार भूषण, ऐसे जो वकील है, उनका जो कोई क्लाइंट आता है उसके केस को सुनने के लिए बाकी सबको साइड में रख देते हैं। केजरीवाल जैसे लोगों को, सोनिया गांधी, राहुल जैसे लोगों को राहत देने के लिए तैयार बैठे हैं, और एक बार जमानत दे दी तो आदमी जिंदगी भर मौज कर सकता है, जैसा कि लालू के मामले में होता हुआ नजर आ रहा है। यानी इस देश में बड़े से बड़ा अपराध करके भी आदमी आराम से मौज से जिंदगी काट सकता है, अगर उसके पास वकीलों को खरीदने के पैसे हैं तो। चाहे वो बलात्कार का आरोपी है, चाहे हत्या का आरोपी है, आतंकवाद का आरोपी है, देशद्रोह का आरोपी है, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार का आरोपी है, अगर उसके पास पैसे हैं, अगर वो बड़े वकीलों को खरीदने की ताकत रखता है, तो फिर उसे ज्यादा दिन जेल में नहीं रखा जा सकता। वो पूरी जिंदगी बाहर रहकर आराम से काट सकता है, जैसा लालू के मामले में हुआ है। ये राजा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी 10-12 साल से बेल पर चल रहे हैं, केजरीवाल भी बेल पर है, तमाम लोग बेल पर चल रहे हैं, और उन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके खिलाफ केस में सजा हो चुकी है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ यह कहा जाता है कि जब तक किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी न ठहराया जाए तब तक उसको दोषी नहीं माना जाएगा। यानी आप किसी को कत्ल करते हुए देख भी लें तब भी आप उसको कत्ल करने वाला या मर्डरर नहीं कह सकते, जब तक कि कोई अदालत उस पर मोहर न लगा दे। और ऐसा कसाब के मामले में सबने देखा था, उसके वीडियो फुटेज पूरी दुनिया ने देखे थे कि कैसे उसने अत्याधुनिक हथियारों से हजारों लोगों के सामने की भीड़ में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसके बावजूद उसको अपराधी घोषित करने के लिए न्याय का कैसा मजाक उड़ाया गया था, कितनी लंबी प्रक्रिया चली थी, कितने दिनों तक उसको बिरयानी खिलाई गई थी। उस सब के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है, कोई दोषी है, तो भारत की अदालतें ही हैं, भारत का ये सुप्रीम कोर्ट और उसका कॉलेजियम ही है। ट्रिब्यूनल्स इससे थोड़ा साइड में है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल्स भी इनके कब्जे में आ जाएं और पूरे के पूरा जो जुडिशियल सिस्टम या क्वासी जुडिशियल सिस्टम है उस पर एक छत्र राज हो जाए सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सरकार ने, अब चूंकि जनता जाग रही है, जनता का सपोर्ट सरकार को मिल रहा है, इसलिए सरकार ने भी अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि वो इस मामले को इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। और अगर ये जिद पर अड़े रहते हैं सीजीआई और 2 जजों के द्वारा इसका फैसला हो भी जाता है, तब भी सरकार इसको रिव्यू पिटीशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा सुने जाने की मांग करेगी।
इसके साथ ही साथ सरकार को संसद में भी एक प्रस्ताव पास करना चाहिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने का जो विस्तार से चर्चा है इस भारत के संविधान में, उसको भी स्पष्ट किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जब ये मामला पहली बार रखा गया था तो टोटल स्ट्रेंथ थी 8 1+7 की, इसलिए वहां बहुमत यानी 5 जजों की बेंच को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहा गया था। अब ये जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की बढ़कर 34 कर दी है संसद ने ही, तो फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए रिक्वायरमेंट भी कम से कम 18 जज की होनी चाहिए, यानी कि बहुमत की आधे से एक ज्यादा, या फिर 60% जैसा कि उस समय था, तो उस हिसाब से 20 जज कम से कम इसमें होने चाहिए और 20 जजों की बेंच ही किसी संवैधानिक मामले का बहुमत से फैसला करेगी, तभी वो फैसला माना जा सकता है, न कि 5 लोग बैठकर 543 सांसदों की संसद द्वारा पारित किए गए कानून को खारिज कर दें। और अभी तो 5 भी नहीं बैठ रहे, 2-2 जज बैठ जाते हैं और 2 जज मिलकर ही कह देते हैं कि नहीं, ये कानून ये नहीं है, संविधान में ये नहीं लिखा है, संविधान ऐसे नहीं कहता है। यानी संविधान के प्लेन टेक्स्ट को भी वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से आज जुडिशरी के खिलाफ देश में इतना आक्रोश भी नजर आ रहा है। हाई कोर्ट्स के कुछ अच्छे जज हैं, वो अपने अच्छे फैसले दे रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता है, ऐसे लोगों की सीनियरिटी को भी नजरअंदाज करके दूसरे लोगों को प्रमोट किया जाता है, चीफ जस्टिस बनाया जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में उनको एलिमिनेट किया जाता है। ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार कड़े कदम नहीं उठाएगी और जनता जागरूक होकर इसी तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त नहीं करेगी। जनता का आक्रोश सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है, उसको बनाए रखिए, क्योंकि हम अगर जनता हैं तो हम इस देश के असली मालिक हैं और देश में कुछ भी गलत कोई भी करेगा तो उस पर सवाल उठाने का सबसे बड़ा अधिकार और कर्तव्य हमारा ही है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, आप राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए। जय हिंद, जय भारत।